अभिमानी के वचन में बसते बैर विरोध, आत्मश्लाघा अधिक कर देश कलंक क्रोध, रम तेरे चरणाधिप्रिय है हो मेरे जीवन गिरी, रम तेरे चरणाधिप्रिय है हो मेरे जीवन गिरी। स्वामी जी महाराज कहते हैं वचन के 3 दोष विख्यात हैं। अपौरुषेय वेद भगवान कहते हैं वाणी त्रय दोष से युक्त है, 13 दोष। महाराज कहते हैं पहला दोष अपना करे बखान, आत्मश्लाघा करना, स्वयं की प्रशंसा स्वयं अपने मुख से करना, ये शोभनीय कृत्य नहीं है। महाराज शोभा वही देता है जहां आत्मश्लाघा न हो। कई व्यक्तियों को स्वयं की प्रशंसा करने की आदत होती है, स्वयं अपने लिए स्तुत्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और प्रशंसा वही शोभा देती है जो दूसरे करें। प्रशंसा कभी स्वयं अपने मुख से शोभा नहीं देती। महाराज अपनी प्रशंसा स्वयं करना, याद रखिए, आपको उपहास का पात्र बनाता है। आप समाज में उपहास के पात्र बनते हैं। व्यक्ति दूसरों की गुणों की प्रशंसा तो करे, लेकिन अपने विषय में सदैव मौन रहे। What you do is being observed by people. Let them speak for you. And I always believe आत्मश्लाघा तो अपराध है, जस्टिफिकेशन भी अपराध है। मत करिए, अपने कर्म करते जाइए। There is no need to justify. महाराज वाणी के संयम की चर्चा में ये बहुत आवश्यक एक गुण है। इंसान कभी भी अपनी प्रशंसा न करे। महाराज कहते हैं दूसरा बहुत बड़ा गुण अवगुण है दूसरों की वाणी से निंदा करना, पीठ पीछे उनकी बुराई करना, उनके सन्मुख दोष बताइए। सन्मुख दोष बताए जो मित्र वही कहलाए, महाराज के शब्द हैं। सन्मुख सामने। और महाराज कहते हैं तीसरा बहुत बड़ा दोष है झूठा वचन, झूठ बोल देना, सत्य को छिपाना। और महाराज जो लोग सत्य छिपाएं, झूठ बोलते हैं, उनके लिए महापुरुषों की वाणी में बड़ा अद्भुत निर्णय भी निकाला गया। स्वामी जी महाराज ने एक चैप्टर लिखा है नारायण धर्म, पेज 198। कृपया आइएगा, पेज 200, आई एम सॉरी, पेज 200 नारायण धर्म में। नारायण धर्म में पेज 200 फर्स्ट वर्स, दोहा नंबर 29। स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं रामा तेरे चरणाधिप्रिय है हो मेरे जीवन गिरी, रामा तेरे चरणाधिप्रिय है हो मेरे जीवन गिरी। स्वामी जी महाराज ने पूरे प्रकरण में असत्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया। बड़े भाव से पढ़िएगा। स्वतः का मारना चौर कर्म कहला, फेर फेर व्यापार में चोरी समझी जाए, देना ना अन्य वस्तु को लड़ना जाता, झूठ बनाना सत्य को पाप कर्म है, करना है हो मेरे जीवन
सज्जन संत से रखना वैर विरोध, सजना पक्ष में सत्य को यह चोरी भी शोर, छुपाना सच्ची बात को पक्षपात में कहना करना अन्यथा चोरी कर्म कहाँ है, करना विपरीत है हो मेरे जीवन करना विपरीत है हो मेरे जीवन। महाराज कहते हैं झूठ वाणी का तीसरा सबसे बड़ा दोष है, और लिखा है झूठ बनाना सत्य को पाप कर्म है मार। पाप कर्मों को अर्जित करने के समान है। सत्य को मिथ्या घोषित कर देना, और फिर लोग कैसे करते हैं उसको? महाराज कहते हैं उसके तौर तरीके क्या है? सच्चे सज्जन संत से रखना वैर विरोध, तजना पक्ष में सत्य को यह चोरी भी शोर। इसे भी बहुत बड़ा अपराध गिनाया, और फिर कहा छुपाना सच्ची बात को। मैं इसकी बहुत लंबी व्याख्या में जाना नहीं चाहता, हमारे पास एक ही दिन अवशेष है। छुपाना सच्ची बात को, when you start hiding the truth, पक्षपात में आए, किसी एक का पक्ष लेना, एक विपक्ष उत्पन्न करना, द्वैतात्मक व्यवहार में प्रवेश कर जाना, धर्म के अद्वैत भाव से पतित हो जाना। महाराज कहते हैं कहना करना अन्यथा, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनः। मनस्य अन्यत् वचस्य अन्यत् कर्मण्य अन्यत् दुरात्मनः। महात्मा दुरात्मा की पहचान क्या है? जो मन वचन कर्म से एक है, वो कौन है? महात्मा। जो मन वचन कर्म से अलग है, वो कौन है? दुरात्मा। इतना ही फर्क है भाई, बड़ा सूक्ष्म अंतर है। महाराज कहते हैं कहना करना अन्यथा, ना ना, जीवन में वो नहीं होना चाहिए। जो यहां है वो यहां हो, जो यहां है वो यहां हो, जीवन ऐसा बनेगा। कहना करना अन्यथा चोरी कर्म का है, और महाराज सावधान करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ये गलती जगत के 99% प्रचारक करते हैं, जो आगे गिनाई गई है, और बहुत गहरी टिप्पणी की है महाराज ने आने वाले दोहों में, जरा पढ़िएगा भाव से। करे अर्थ को नीच से ग्रंथ का मत अनुकूल, आत्म चोरी यह है कही सब पापों का करना विपरीत है हो मेरे जीवन करना विपरीत है हो मेरे जीवन। महाराज कहते हैं आजकल विद्वानों में बहुत बड़ा दोष है, करे अर्थ को खींच से, अपने हिसाब से ग्रंथ जो कहना चाहते हैं उस भावार्थ को तो न देना, लेकिन जिसमें अपने भाव की पुष्टि हो रही हो, ग्रंथों का सहारा लेकर उनके अर्थ को अपने अनुरूप ढालना। महाराज स्वामी जी महाराज कहते हैं आत्मचोरी यह कही। एक होती है सीना चोरी, उससे बड़ी भी एक चोरी होती है जो महाराज गिना रहे हैं, जिसकी कोई क्षमा नहीं है। ये जघन्य अपराध है। धर्म की आड़ में लोगों को उलट अर्थ बताकर सुनाना और फिर स्व पूजा के संविधान रचना,
महाराज कहते हैं आत्मचोरी यह कही सब पापों का मूल, सारे पापों की जड़ है ये। पापों को पनाह यहां मिलती है, यहां से फलते फूलते पनपते, इसलिए सावधान किया हमें। ग्रंथ जब खोलो तो उनके अर्थ अपनी बुद्धि के अनुकूल, स्व के स्वार्थ की पूर्ति के लिए न करो। कैसे करो? जैसे यथार्थवत कहे गए, इसलिए कहा है, पढ़िएगा। कथान न कीजिए ग्रंथों को यों खो, मत के बाद विवाद में भरी पड़ी है तो, करना सुपुष्टि पंथ की झूठे अर्थ बनाए, ऐसे जन ने जानिए आत्मा दिया चुरा, चरणाधिपति हो मेरे जीवन धीरी, राम तेरे चरणाधिपति हो मेरे जीवन धीरी। महाराज कहते हैं खींचातान न कीजिए। कबीर साहब का बड़ा सुंदर दोहा है, सहज मिले सो दूध सम, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कह कबीर वह रक्त सम, जामे खींचातानी। कबीर साहब कहते हैं खींचातानी करते हैं ना जो लोग, उनकी हर बात रक्त तक की उपमा तक पहुंच जाती है। वह जो खींचातान करके किया जाए वह रक्त समय खून के बराबर है, और जो सहज हो जाए वो दूध समय, और जो मांग मांग के किया जाए इज्जत का स्तर कम होता जाता है। इसलिए खींचातान न कीजिए। ग्रंथों को यूं खोल, मत के वाद विवाद में, बुद्धि के वाद विवाद में, वाद को संवाद बनाइए, वाद को विवाद न बनाइए। अरे भाई, स्वामी जी महाराज कहते हैं पोल क्या है? हम कहते हैं ना इसकी पोल खुल गई, इसका राज खुल गया, इसकी चोरी पकड़ी गई, इसका भांडा फूट गया, उसको कहते हैं पोल। महाराज कहते हैं मत की वाद विवाद में भरी पड़ी है पोल। ये सब मत के वाद विवाद हैं। इसलिए बुद्धि के तर्क कुतर्क के पीछे इतना न जाइएगा। महाराज कहते हैं करना सुपुष्टि पंथ की। अच्छा महाराज, यहाँ पे पंथ का अर्थ क्या है? महाराज ने अर्थ किया है पंथ का, पेज नंबर 182 पे, पेज नंबर 182, दोहा नंबर 22। किसे कहते हैं पंथ? क्या है पंथ? ध्यान से पढ़िए। समन्वय कर सब धर्म का, मत की हट को छोड़, सांप्रदायिक पंथ से अपने मुख को मोड़, पूजे पंथ मनुष्य को किए ईश का स्थान, कुरियन को ही मानते हरि ब्रह्मा भगवान। यही कोरा अज्ञान है मानव कहना की, पंथों के पंजे पड़े पूजते ना जगदीश, तेरे चरणाधिपति है हो मेरे जीवन गिरी, रामा तेरे चरणाधिपति है हो मेरे जीवन गिरी। महाराज कहते हैं समन्वयवादी बन, सबको साथ लेकर चलना सीख। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे
एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, मानस की जात सबे एके पहचान बो। हमारी शास्त्रीय परंपरा में कहा जाता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म। तुलसीदास जी पुष्टि करते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो समन्वयवादी क्यों नहीं बनता? किस धर्म में असमन्वय की भावना थी बताइए, कहां लिखा? लेकिन जो भगवान के दलाल बन के आए ना, जिन्होंने भगवान से कभी मिलने ही नहीं दिया, किसने नहीं मिलने दिया पता है? तथाकथित साधुओं ने, पंडितों ने, मौलवियों ने, ग्रंथियों ने, पादरियों ने। ये चाहते हैं भगवान से मिल जाए, तो फिर ये कहां जाएंगे? इनका काम क्या रहेगा? तो भाई बड़ी स्पष्ट बात करता हूं। कहते हैं, एक उदाहरण मुझे बड़ा प्रिय लगता है। एक बार एक चर्च के बाहर बैठकर सभी जो चर्च के भीतर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, हे भगवान हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। भगवान ईसा मसीह ने सोचा मेरे बच्चे मुझे भीतर बैठकर इतना पुकार रहे हैं, इतना पुकार रहे हैं, इतना पुकार रहे हैं, क्यों ना जाके इन्हें दर्शन दूं। भगवान ईसा जैसे सूली पे चढ़ाया गया था, क्रॉस पे लटकाया गया था, वैसे ही उसी परिवेश में दर्शन देने के लिए आ गए। प्रार्थना खत्म हुई, ईसाई घर से सभी बाहर आए, चर्च से सभी बाहर आए, और सबने क्या देखा? There's somebody who's enacting like Christ, and to imitate Christ in Christianity is a crime, is an offense. You cannot imitate Prophet Muhammad. You cannot imitate Christ. You cannot imitate either of the 10 gurus in Sikhism. हमारे धर्म में नौटंकी क्या होती है? एक साधारण से व्यक्ति को हम शंकर बना देते हैं। I strongly oppose such ideas. किसी को, किसी मानव को भगवान के वेश में सजने धजने का अधिकार नहीं है। हर धर्म उसका विरोध करता है। To imitate God is a crime. It is an offense. सभी बाहर निकले, देखा ईसा मसीह, वो तो सच में थे, इमिटेट नहीं कर रहे थे, लेकिन आ जाए तो तुम पहचान लोगे, हम तो उसे इमिटेशन ही समझेंगे। सभी लोगों ने कहा दिस मैन इज enacting Christ, shall be put behind bars. पादरी को बुला के लाए, भगवान खड़े भीतर पुकार रहे थे, आओ 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 आओ। आए हैं, पहले क्रॉस पे लटकाया था, अब जेल भेजने को तैयार है। ये हल करते हैं भगवान का, भगवान के उपासक। पादरी आया, भगवान को तो कोई सिर नहीं झुका रहा, पादरी के आगे सब झुक गए। बोले महाराज ये इंसान, भद्दा इंसान, एक घिनौना मजाक कर रहा है। पादरी को बड़ा गुस्सा आया, पुलिस बुलाई गई। After being hanged, now was the time to go to jail. जेल ले गए, भगवान ईसा मसीह को कैद में डाल दिया। भगवान सोच रहे थे यही तो बुला रहे थे, इन्हीं के कहने पे तो आया था। अंदर बैठे बार बार बोल रहे थे प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु दर्शन दो। आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, भाव विवहल हो रहे थे, इन्हें भाव अतिरेक हो रहा था, रोमांच हो रहा था। वो कहां गया सब? जेल में पहुंचा दिया। रात का समय हुआ, पादरियों की बड़ी पहुंच होती है भाई। जेल खुलवाई आधी रात के समय, जेल खुली, भगवान ईसा मसीह को जाकर पादरी दंडवत करने लगा, लंबा लेट साष्टांग।
भगवान ईसा कहते हैं, बेटा मुझे पता था तू मुझे जरूर पहचानेगा, बाकी कोई पहचाने ना पहचाने। बोले प्रभु बात असली ये है, पहचान तो मैंने आपको सुबह भी दिया था, पहचानने में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप यहां नीचे क्या करने के लिए आए हो? समझ में आई कि नहीं? नीचे क्या करने के लिए आए हो? मेरे पेट पर लात क्यों मारते हैं? एक कृपा कीजिए, जहां से आए हैं वहां वापस चले जाइए और दोबारा आने का कष्ट न करिए। अरे भाई, सबसे बड़ा बवाल अगर भगवान से मिलने में किसी ने डाला, किसी ने हस्तक्षेप किया, तो भगवान के दलालों ने किया। मत के वाद विवाद में भरी पड़ी है पोल। महाराज कहते हैं समन्वयवादी बनिए, सर्वत्र उसे देखिए, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। एक बड़ी सुंदर कवाली है, मुझे याद आ रही है, इस भाव से जुड़ती है, जरा प्रेम से गाइएगा। इन दोहों की मैं व्याख्या करना चाहूंगा। ए खुदा तेरी दुनिया दे बखरे ने हुण दस्तूर बड़े, सच्चियाणु कोई पुछदा नहीं, सच्चियाणु कोई पुछदा नहीं, झूठे हो गए ने मशहूर बड़े। ए खुदा तेरी दुनिया दे बखरे ने हुण दस्तूर बड़े, ए खुदा तेरी दुनिया दे बखरे ने हुण दस्तूर बड़े, सच्चियाणु कोई पुछदा नहीं, सच्चियाणु कोई पुछदा नहीं, झूठे